मैं अपना 2 गज कफन का कपड़ा सिलवा के लाया था। मैं इनकी ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैं उसी में अपनी ज़िंदगी निकालूंगा जब तक आप मेरी विधानसभा के लिए 28 करोड़ रुपए नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अपनी मांगों को मनवाने के लिए विरोध के बहुत तरीके हैं। लोग कई प्रकार का विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, जुलूस निकालते हैं, पुतला दहन करते हैं, कई प्रकार के प्रदर्शन हुआ करते हैं। लेकिन विरोध करने के लिए, अपना विरोध जताने के लिए क्या कोई व्यक्ति कफन भी पहन सकता है? असल में कफन तब पहना जाता है जब किसी व्यक्ति का देहावसान हो जाता है, तो फिर उनको कफन धारण कराया जाता है। लेकिन अगर कोई जीते हुए व्यक्ति, कोई नेता कफन धारण कर ले तो उसे आप क्या कहेंगे? दरअसल मैं बात करने चला हूं हरियाणा के फरीदाबाद के NIT क्षेत्र के विधायक नीरज शर्मा जी के बारे में। नीरज शर्मा जी का विरोध का अपना एक अलग अंदाज है। 28 करोड़ रुपए की उनकी मांग थी अपने क्षेत्र के विकास के लिए। विधानसभा अध्यक्ष के अंदर को भी कहा, विधानसभा में भी बोले थे। पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र था तो उसमें निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कह दिया था कि 1 महीने में आपकी मांग पूरी हो जाएगी। वो समय पूरा हो गया कल, यानी कि 16 जनवरी को। विधायक जी ने ऐलान कर दिया था विधानसभा के अंदर ही कि अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर सिले हुए कपड़े पहनने छोड़ दूंगा, कफन का वस्त्र धारण कर लूंगा। विधायक जी पहुंच गए मुख्यमंत्री के निवास चंडीगढ़ संत कबीर कुटीर पर, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का निवास है, और वहां जा करके विधायक नीरज शर्मा ने अपना विरोध जताते हुए एक रामनामी लिखा हुआ कफन का कपड़े से पहना हुआ, और वो कफन आप उसे यही कह सकते हैं उसको धारण कर लिया। यानी कि अपने शरीर पर उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो छोड़ दिए और अनसिले हुए कपड़े, यानी कि अनसिला कपड़ा कफन को माना जाता है, और उसका बना करके और उसको पहन लिया। ये उनका अंदाजे बयां था विरोध करने का, और वहां उन्होंने अपनी बात भी कही। पहले आप वो सुनिए जो कह रहे हैं। लास्ट विधानसभा का सेशन था, 16 सितंबर को मेरा प्रश्न था कि आप मेरी विधानसभा के लोगों के लिए जो 28 करोड़ की फाइल पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित है, उसके लिए 28 करोड़ देंगे नहीं देंगे। जो फाइल पे नगर निगम कमिश्नर ने चंडीगढ़ भेजी, डायरेक्टर ने साइन कर दिए, सेक्रेटरी ने कर दिए, मंत्री जी ने कर दिए, मुख्यमंत्री जी ने क्यों रोकी हुई है? और मैं अपना 2 गज कफन का कपड़ा सिलवा के लाया था। मैं इनकी ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैं उसी में अपनी ज़िंदगी निकालूंगा जब तक आप मेरी विधानसभा के लिए 28 करोड़ रुपए नहीं देंगे। और स्पीकर साहब के कहने पे मंत्री जी ने 1 महीने का समय मांगा था। कल वो 1 महीने का समय पूरा हो गया। मैंने कल तक इंतज़ार किया। सरकार से, अफसरों से, मंत्री जी, स्पीकर साहब सबको रिमाइंडर भी भेजे, किसी की कान पे जू नहीं रहेंगी। अब मैं अपने ये कपड़े, जो ये मुख्यमंत्री जी का निवास है, जिसको ये कबीर कुटीर कहते हैं, और कबीर जी के तो ये पाँवों की धूल के बराबर भी नहीं है जो कबीर जी की विचारधारा थी, ये कपड़े वहाँ छोड़ के और अपने कफन वाले कपड़े ग्रहण करूंगा। अपने आवास पर ही नहीं है सर? नहीं, मैंने देखिए मुख्यमंत्री को अपने आवास पर ही नहीं है और तमाम प्रोटेक्शन पुलिस जो है वो लगाई गई है। पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, क्या कुछ? देखिए, हुई है वही जो राम रचि राखा, क्यों कर का साखी तर्क बढ़ावा। जो प्रभु श्री राम की कृपा होगी उस हिसाब से कार्य होंगे, और आगे देखते हैं क्या रहेगा। संघर्ष है जीवन, अपने विधानसभा के लोगों के लिए संघर्ष करूंगा मैं। तो इस अंदाजे बयां को आपने देखा कि नीरज शर्मा जी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवास के बाहर जा करके अपने जो वस्त्र त्याग दिए और अपने वस्त्र त्याग करके कफन का सिला हुआ वस्त्र धारण कर लिया। वैसे नीरज शर्मा का ये पहली बार नहीं है। विरोध का उनका तरीका कुछ ऐसे ही है। आपको ध्यान होगा, विरोध के उनके वो तरीके भी थे जब कभी वो कीचड़ के अंदर, यानी कि जब उनके क्षेत्र के अंदर गंदा पानी भर जाता था तो उस पानी में जाकर वो बैठ जाते थे। आपको ध्यान होगा कि विधायक नीरज शर्मा ने पिछले समय भी 54 दिन तक अनसिले वस्त्र पहने थे, और वो उस समय पहने थे जब फरीदाबाद नगर निगम के अंदर 200 करोड़ रुपए के घोटाले की बात थी।
और विधायक जी कहते थे कि लोगों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। उन दिनों में भी उनका वो जो अंदाज था वो लोगों ने खूब देखा था। वैसे नीरज शर्मा तो अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन सियासत यहां भी जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हरियाणा के लेवल के नेता हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, धर्मवीर भड़ाना, एनआईटी से आते हैं वो भी, और वो कह रहे हैं क्योंकि नीरज शर्मा जी को यानी कि विधायक जी को पता है कि अगला जो चुनाव अक्टूबर में चुनाव होना है विधानसभा का, चुनाव के अंदर जनता उनके कपड़े उतार देगी, इसलिए विधायक जी ने खुद अपने कपड़े पहले ही उतार दिए हैं। तो नीरज शर्मा जो कपड़े उतार करके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना जता रहे हैं सरकार के प्रति विरोध, तो वही उनके जो विरोधी नेता हैं यानी कि आम आदमी पार्टी के जो टिकट के दावेदार हैं एनआईटी से, वो कह रहे हैं क्योंकि इनको नकार दिया है इलाके की जनता ने नीरज शर्मा जी को। इनको पता है, नीरज शर्मा जी जानते हैं कि इलाके की जनता इनके वस्त्र उतार देगी चुनाव आने पर, इसलिए इन्होंने पहले ही कपड़े उतार दिए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या नीरज शर्मा का विरोध जताने का ये तरीका जो उन्होंने कफन पहनने वाला अपनाया, क्या वो ठीक है? और दूसरा, क्या आपको क्या लगता है कि राजनीति के अंदर अपनी मांग बनवाने के लिए, अपने मांग पूरी करवाने के लिए इस प्रकार के प्रदर्शन कितने हद तक वाजिब और उचित हैं? और आपको क्या लगता है कि जो धर्मवीर भड़ाना कह रहे हैं कि नीरज शर्मा जी की लोकप्रियता के बारे में, तो खासकर एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लोग बता सकते हैं कि आखिर उनकी क्या वाकई इस प्रकार की प्रतिष्ठा कम हुई है कि चुनाव के दौरान जनता उनके जो धर्मवीर जी कह रहे हैं कपड़े उतार सकती है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियो और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।